हेलो एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हम जो अपना पेपर है रियल का, इसकी लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। मतलब ये समापन की ओर अग्रसर है अपना पेपर। तो इससे पहले वाली क्लास की बात करें तो हमने पढ़ा था ये कोशिका सामान्य अभिसरण सिद्धांत। बोल सकते हो आप एक समान अभिसरण के लिए कोसिनिकस। ठीक है, स्टेटमेंट आप याद रखिए। जो आपकी सेकंड यूनिट थी उसमें जो परमेय थी कोशिका अभिसरण के सामान्य सिद्धांत के लिए, उसी तरीके से यहाँ पे है। वहां पे कोई अनुक्रम था एफ एन सॉरी एक्स एन, यहाँ पे कोई फलन है एफ एन एक्स, उनका अनुक्रम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा उनमें संबंध स्थापित कर लेना, कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। ओके, अब इसके आगे देखिए, आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट बात करने जाएंगे। वो भी आपके एग्जाम्पल और क्वेश्चन से रिलेटेड है और एग्जाम में भी आ सकती है। तो जैसे पहले वाली क्लास का जो मैटर है, जो अपने कोशिका अभिसरण का सामान्य सिद्धांत पढ़ा है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है और आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। अब आगे देखिए, अब जो हम अगली आपकी जो प्रमेय है उसको प्रूव करने जा रहे हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि जो डेरिवेशन है उसको करने जा रहे हैं। उससे पहले एक पॉइंट है, वो आप लिखिए नोट लगा के, उसके आधार पे हम अगली थ्योरम कर पाए। ठीक है, देखिए पॉइंट क्या है। तो ये एक स्टेटमेंट है, हालांकि ये एक थ्योरम है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसको देखना चाहो तो हमने जो कोशिका सामान्य सिद्धांत पढ़ा है उसके ये जस्ट बाद में है। ठीक है, आप देख लेना, आराम से ये आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अपने को केवल इसका स्टेटमेंट यूज करना है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखना चाहो तो जो अपन ने किया उसी से आप इसको देख सकते हो। ओके, स्टेटमेंट क्या है? किसी समुच्चय D पर परिभाषित फलनों की श्रेणी समीशन एफ एन एक्स, ये जानते हो श्रेणी है आपकी। ये क्या है? एक समान अभिसरित है यदि और केवल यदि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n0 बिलोंग्स टू n इस प्रकार है कि, देख लीजिए, एफ एन है तो इसके आगे के पद है एफ एन प्लस 1x प्लस इसके बाद का एफ एन प्लस 2x, एफ एन प्लस पी एक्स का मापांक होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल p बिलोंग्स टू n, यानी कैपिटल N प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1 2 3 इस तरीके से। जो टी एक्स की जगह रखोगे 1, n प्लस 1 आ जाएगा, 2 रखोगे n प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू D, यानी ये श्रेणी एक समान अभिसारी होगी यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या मान है, यहाँ पे क्या मान है।
जो यहाँ पे मान है इसके आगे के ये मान है, बस इतना आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से देख लीजिए, क्या है ये क्या नहीं है, नोट कीजिए, हम आगे करते हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये पूरा एक क्वेश्चन है, बोर्ड अपना पूरा भर गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसको बहुत आसानी से करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन उतना ही आसान होता है कई बार। ठीक है, देखिए आप अपना जो अगला टॉपिक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है फलनों का अनुक्रम तथा श्रेणी के एक समान अभिसरण होने के लिए परीक्षण। ये कुछ परीक्षण है। ये परीक्षण है किसके लिए? ये एक समान अभिसरण होने के परीक्षण है। ठीक है, एक समान अभिसरण होगा कौन कौन? एक तो आपको कोई फलन है उनका अनुक्रम, जैसे एफ एन एक्स का अनुक्रम, एक उनके श्रेणी यानी समीशन एफ एन एक्स। तो जो आपका फलनों का अनुक्रम है वो एक समान अभिसरण कब होगा, उसके लिए परीक्षण है यहाँ पे। और जो आपका श्रेणी है, जो आपकी फलन है उनके रूप में जो श्रेणी है उनके एक समान अभिसरण होने के लिए परीक्षण है। तो परीक्षण किसके हैं? एक समान अभिसरण होने के लिए है। यहाँ पे कितने प्रकार से है? दो प्रकार से। एक तो फलनों के अनुक्रम के लिए और एक फलनों की श्रेणी के लिए। ओके, ये अपना हेडिंग है, आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे ना कुछ परीक्षण है, उनको अपन पढ़ेंगे। पहला परीक्षण क्या है? देखिए, पहले परीक्षण का नाम है एमएन परीक्षण, एमएन टेस्ट। अब इसका स्टेटमेंट हम ध्यान से पढ़ेंगे, केवल आपको स्टेटमेंट समझने की जरूरत है। समझ में आ गया? ये बहुत ही आसान सा परीक्षण है, कुछ भी नहीं है, केवल आपको परिभाषा अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी इसकी थ्योरी लिखी हुई है, इस पे आपको नहीं जाना है, आपको ये समझना चाहिए कि इसकी लैंग्वेज क्या है। ओके, देखिए, यदि किसी प्रांत डी पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम एफ एन एक्स। अभी इतनी बड़ी लाइन है, इसको ये एफ एन एक्स में लिख सकता था, लेकिन इसने ये ठीक से लिख दिया, इसीलिए इसकी लैंग्वेज ये इतनी बड़ी हो गई। एफ एन एक्स क्या है? कोई प्रांत है डी, उस पर परिभाषित वास्तविक मान फलनों का अनुक्रम। ये क्या कह रहा है कि ये फलन एफ एक्स को बिंदु से अभिसरित होता है, अर्थात लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ये अपने को पता है, एफ एन एक्स है वो एफ एक्स को अभिसरित होगा। कौन सा अभिसरित? ये बिंदु से अभिसरित। तो यहाँ पे दोनों में कंडीशन होगी, चाहे वो एक समान अभिसरित हो बिंदु से हो। ठीक है, ये कंडीशन है, ये दोनों में होगी। जो इन दोनों में अंतर करता है वो कौन करता है? tan जीरो करता है। ठीक है, ये आपको बता चुके हैं। तो ये कंडीशन एक समान अभिसरण में भी होगी और बिंदु से भी होगी। तो ये दे रहा है कि ये जो आपका अनुक्रम है एफ एन एक्स, ये एफ एक्स को क्या है? बिंदु से अभिसरित होता है, अर्थात इसने मान भी दे दिया है, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। एक मान और दे रखा है क्या? तथा एम इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक। ये देखिए अंदर कुछ मान है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। इनका जो सुप्रीमम है उसका मान है एम एन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि जो आपका परीक्षण का नाम है एम एन परीक्षण, उसमें एम एन है क्या? तो उसमें एम एन क्या है? एम एन है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का जो मापांक है उसका सुप्रीमम है, उच्चक है। और उच्चक के बारे में आप अच्छे से जानते हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डी। ठीक है, और एफ एन एक्स अनुक्रम एक समान अभिसरित होता है यदि और केवल यदि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम एम एन, ये क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम शून्य को अभिसरित होता है, अर्थात क्या?
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mn इज इक्वल टू 0। और इससे थोड़ी कंडीशन तो पता ही है, fnx है वो fx को विसर्ग, mn शून्य को विसर्ग। यदि और केवल यदि मतलब आपको इसको दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या लेके चलेंगे, पहले हम लेके चलेंगे कि fnx है वो एक समान अभिसरित होता है। ठीक है, प्रूफ क्या करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mn इज इक्वल टू 0, यानी mn जो सीक्वेंस है, अनुक्रम है, वो शून्य को अभिसरित होता है। बस फिर पर्याप्त प्रतिबंध क्या लेके चलेंगे, mn है वो शून्य को अभिसरित होता है। प्रूफ क्या करेंगे, fnx है वो एक समान अभिसरित होता है। ठीक है, और ये कंडीशन है, ये आप दोनों में काम में लोगे, ये mn का मान भी दोनों में काम में लोगे। ठीक है, तो आपको देखो समझ में ये आना चाहिए कि अपने को यहाँ पे इसको प्रूफ है करना कैसे है। तो प्रूफ जो करना है वो आपको मैंने लेने बता दी है, उसी हिसाब से आपको इसको देखना है। तो देखिए हम थोड़ा सा ले देते हैं और फिर आगे करते हैं। fnx क्या है, ये वास्तविक फलनों का अनुक्रम है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि क्या अपने को लेके चलना है और क्या प्रूफ करना है। ठीक है, आप इसको ध्यान से पहले पढ़िए अच्छे से और उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिखिए। ये अपने यहाँ पे कुछ परीक्षण है, उनकी हेडिंग हो जाएगी। इसके अंतर्गत हम पहला परीक्षण पढ़ रहे हैं, mn परीक्षण। ओके, उम्मीद करते हैं आपको इसकी भाषा है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब केवल आपको परिभाषा पता होनी चाहिए दोनों की। ठीक है, ये आसानी से प्रूफ हो जाए। शुरू कीजिए आप इसको। तो आपको यहाँ से शुरू करना है। fnx का जो अनुक्रम है वो एक वास्तविक फलनों का अनुक्रम है तथा ये भी आपको दिया गया है कि fnx है वो fx को बिंदु से विस्तृत होता है, अर्थात लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी fnx इज इक्वल टू fx। ओके, अब इसको लिखते हैं। देखिए कि जो आवश्यक प्रतिबंध और पर्याप्त प्रतिबंध के हैं, mn का मान और लिख देते हैं। ये mn का मान है। देखो यदि आपको इसकी जगह ये मान दिया जाता है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अपने को यहाँ पे इस कंडीशन का यूज करना है। तो ये दोनों संतुलित आप समझ सकते हो कैसे। देखो ये fmx माइनस fnx हो सकता है आपको ये भी दिया जाए mn का मान, तो इससे भी आपको यही मतलब निकालना है। कैसे, आप इसको ऐसे लिख सकते हो fnx माइनस fmx। fnx पहले आ जाएगा, ठीक है,
अब एफ एम एक्स है उसका मान एफ एक्स हो जाएगा यदि एम टेंस टू इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो। ठीक है, तो एम के रूप में यहाँ पे अपने पास कोई मान नहीं है, स्मॉल एम के रूप में। ठीक है, तो इसको अपन कल देख चुके हैं इससे पहले वाली क्लास में, जब एम टेंस टू इन्फिनिटी है तो जो एफ एम एक्स है उसका मान क्या हो जाएगा, एफ एक्स। ठीक है, तो चाहे इसका सुप्रीमम ले लो चाहे इसका सुप्रीमम ले लो, एक ही बात है। अब देखिए आवश्यक प्रतिबंध, सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट लिखोगे। देखो आवश्यक प्रतिबंध का क्या, कि एफ एन एक्स है वो प्रांत डी पर एक समान अभिसरित है। तो सिद्ध क्या करना है कि एम एन जो अनुक्रम है वो शून्य को अभिसरित होता है। ठीक है, तो जो कंडीशन हम लेके चल रहे हैं उसकी केवल आपको परिभाषा लिखनी है। देखिए आपके पास क्या है, एफ एन एक्स है वो प्रांत डी पर एक समान अभिसरित है और एक अभिसरित होता है किसको, वो एफ एक्स को होता है। तो केवल आपको एफ एन एक्स के लिए एक समान अभिसरण की परिभाषा अप्लाई करनी है। ओके, देखिए देखिए परिभाषा याद हो जानी चाहिए आपको। एफ एन एक्स वो प्रांत डी पर एफ एक्स को एक समान अभिसरित होता है तब किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन 0 बिलोंग्स टू एन इस प्रकार है कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, आप इसको दे देना समीकरण 1, इसको दे देना 2। ठीक है, और x belongs to D and n greater than equal to n0। तो ये केवल आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। अब देखिए हमको आगे क्या करना है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का जो सुप्रीमम है वो एम एन है, अपने को मान लेके आना है एम एन के रूप में। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी असमीका 2 है जो कि परिभाषा है एफ एन एक्स के एक समान अभिसरण होने के लिए एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, इसका दोनों तरफ आपको लेना है उच्चक। यहां से देख लेना, इसका दोनों तरफ क्या लेना है, उच्चक लेना है। असमीका 2 में दोनों तरफ उच्चक लेने पर। ठीक है, यहाँ पे सुप्रीमम आ जाएगा, उसकी जगह मान अप्लाई हो जाएगा, उधर और देख लेते हैं। ओके, तो आपके सामने देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है, ये आपको दिया गया है, ये आपको दिया गया है, ये भी दिया जा सकता है, तो आपको यही समझना है। ठीक है, ये आवश्यक प्रतिबंध स्टेटमेंट लिख दिया, ये आप लेके चल रहे हो, इसकी परिभाषा लिख दी,
दोनों तरफ क्या लेना है, उच्चक लेना है। ओके, कोई परेशानी नहीं होगी, नोट कर लीजिए इसको। देखो यहाँ पे दोनों तरफ आपको सुपरनोम लेना है। ये मान तो किसका हो जाएगा, समीकरण 1 से mn का, और जो एप्सिलॉन है उसका सुपरनोम। एप्सिलॉन देखो, एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0, तो वो कितना भी मान हो सकता है, 1 2 3 4 5, समझ रहे हो ना बात को। तो उसका सुपरनोम क्या होगा, स्वयं ऐसे एप्सिलॉन हो जाएगा, चाहे वो कोई भी मान हो, 1 हो 2 हो 3 हो, ठीक है। तो एप्सिलॉन का जो होगा सुपरनोम क्या होगा, एप्सिलॉन ही होगा। अपने पास कंडीशन क्या आ जाएगी, mn लेस देन एप्सिलॉन, समीकरण 1 से, या फिर जो mn है, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, mn माइनस 0, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। या इसको ऐसे लिखते हैं, जहां पे n ग्रेटर देन इक्वल टू n0, इसका मापांक ले लिया, तो इसको जब मापांक में लिखो, बाहर लिखो, एक ही चीज है, mn माइनस 0 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। या इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mn इज इक्वल टू 0। ये आपको अच्छे से करवाया, और देखो यदि ये है x है माइनस n का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको क्या लिखोगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू n। ये आपको मेरा बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, xn की जगह mn है, n की जगह 0 है, और बाकी से mn इज इक्वल टू 0। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mn इज इक्वल टू 0। mn है वो शून्य को अभिसरित होता है। अब देख लीजिए आप, इसमें कितना सा प्रोसेस है, नाम मात्र का है बिल्कुल, जो है उसी से आपको है ना लिख देना है। परिभाषा है, केवल उच्चक लेना है, उच्चक लेके जो mn का मान दिया गया वो अप्लाई कर देना है। एप्सिलॉन का सुप्रीमम हो एप्सिलॉन में हो जाएगा, हो गया प्रूफ, ठीक है। देख लीजिए आपके सामने इतना सब प्रूफ है, इसी हिसाब से इसका पर्याप्त प्रतिबंध होगा, वो भी बहुत आसान सा है। देखिए उसको और कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि mn है वो शून्य को अभिसरित होता है, ठीक है। अब आपका पर्याप्त प्रतिबंध, उसको देखिए,
सबसे पहले तो देखो स्टेटमेंट लिखोगे ना, ये आपके सामने है। mn इसको लेके चलना है, यदि mn है वो शून्य को अभिसरित होता है। प्रूफ क्या करेंगे, जो इसमें लेके चले थे तब सिद्ध करना है कि अनुक्रम fnx प्रांत d में एक समान अभिसरित होता है। किसको, fx को। ठीक है, तो अपने को ये कंडीशन अब इसमें ना लेके चलनी है और आपको एक समान अभिसरण की कंडीशन लेके आनी है। जो अपन ने परिभाषा लिखी थी वो कंडीशन लेके आनी है, यानी fnx माइनस fx का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 x बिलोंग्स टू d। ये अब अपने को प्रूफ करना है। ओके, लैंग्वेज समझ में आ गई होगी आपके, आसान आसान है। देखिए अगर परिभाषाएं क्लियर हो जाएगी तो देखिए लिखते हैं इसको। mn शून्य को अभिसरित होता है तो इसको क्या लिख सकते हो, वही लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mn इज इक्वल टू 0 या mn माइनस 0 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। तो ये केवल देखिए परिभाषाओं का खेल है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, इसको और प्रूव करते हैं। या इसको क्या लिख सकते हो, mn माइनस 0 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो mn लेस देन एप्सिलॉन। एक ही चीज देखो, ये mn माइनस 0 mn हो जाएगा, इसको मापांक में लिखो बाहर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको देखो समीकरण 3। अब जो ये इसका दूसरा पार्ट प्रूव होगा उसके लिए देखिए एक कंडीशन आपको लिखनी है, सिर्फ एक कंडीशन। वो है क्या, समझिएगा। आपको देखो जो प्रूव करना है उसकी तरफ चलते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए, अपने को दिखाना है fnx माइनस fx का मापांक लेस देन एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन कब आएगा, अपने को अपने पास ये कंडीशन है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mn इज इक्वल टू 0 या mn माइनस 0 का मापांक लेस देन एप्सिलॉन या mn लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब अगर यहाँ पे लेस देन आपको एप्सिलॉन लेके आना है तो mn लेके आना होगा। थोड़ा सा सोच लीजिए बस। और यदि mn लेके आना होगा तो mn का मान है ना सुप्रीमम के रूप में। ठीक है, तो वो मान लिख दीजिए आप। तो ऐसे कैसे, तो उसको हम देख लेते हैं कि वो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। देखिए मैंने केवल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पे आप इसको एक पूरा फलन समझ सकते हो, fnx माइनस fx का मापांक। यहाँ पे इसका सुप्रीमम लिया गया है, यहाँ पे फलन स्वयं है। तो कौन सा चिन्ह आएगा यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू, यही तो आएगा। देखो ये स्वयं फलन है तो स्वयं का तो कोई भी मान हो सकता है, और ये स्वयं का सुप्रीमम है तो सुप्रीमम हालांकि होता बड़ा है। ठीक है, देखिए fnx माइनस fx का जो मापांक है वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx का मापांक। ये इसकी कंडीशन हो जाएगी, किसकी, उच्चक की कंडीशन। तो इस कंडीशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फलन है, ये फलन का उच्चक और ये उच्चक की कंडीशन। ओके, अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से इसका मान अप्लाई कर देंगे।
ये जो मान है ये क्या है, mn का मान है। ये किसका मान है, mn का। समीकरण 1 से तो आपको देख लीजिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, केवल इसकी जगह mn अप्लाई कर देंगे और बाकी ऐसे का ऐसे। mn का मान है लेस देन एप्सिलॉन, तो ये लेस देन इक्वल टू mn तो था ही, mn क्या है लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा का 3 से। जब ये मान लेस देन इक्वल टू mn से, mn को लेस देन एप्सिलॉन से, ये भी लेस देन हो जाएगा किससे, एप्सिलॉन से। क्या है आपके पास, fnx माइनस fx का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। देख लीजिए किसकी कंडीशन है, ये तो कंडीशन है fnx के प्रांत d में एक समान अभिसरण बनेगी, बस इतना सा करना है। देख लीजिए आपके सामने इसका कितना सा प्रूफ है, ये अपने केवल इसका स्टेटमेंट लिखा, ये आपको दिया गया है, ये इसका दूसरा रूप, ये कंडीशन इसकी इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है इसके लिए। इसके बाद में mn का मान रख दिया, mn लेस देन एप्सिलॉन, ये भी लेस देन एप्सिलॉन, प्रूफ हो गया। ओके, तो ये इसका प्रूफ था, आपने देखा होगा। किसकी परिभाषा है, फलन fx के एक समान अभिसरित होने की। आप लिख सकते हो कि जो fnx का अनुक्रम है वो सीमा फलन fx को, आपको पता है सीमा फलन बोलते हैं fnx का, ये आपको बता चुके हैं। इसको ये क्या होता है, एक समान अभिसरण होता है। ये अपना पहला परीक्षण था जिसका नाम था mn परीक्षण। mn का मान आप याद रखिएगा क्या होता है mn, ठीक है। ध्यान से इसको समझना, अच्छे से पढ़ना, इंपॉर्टेंट परीक्षण है, एग्जाम में आया हुआ परीक्षण है। ओके, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।